खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर अजाब जो दिया जाएगा, जहन्नम जाहिर सी बात है कोई छोटी मोटी जगह तो नहीं है, जहन्नम बहुत बड़ी जगह है। बल्कि जहन्नम के बड़े होने का अंदाजा और गहरा होने का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब अल्लाह ने जहन्नम को जिस दिन पैदा किया, उस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन और आसमान के बराबर एक पत्थर जहन्नम के अंदर फेंका। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी दौर में इरशाद फरमाया कि अब भी वो पत्थर जहन्नम में गिर रहा है, अभी तक वो जहन्नम की तह में पहुंचने नहीं पाया। आप बताएं जहन्नम की गहराई कितनी है। ए खातून जन्नत की कनीजों, जरा गौर तो करो कि आकाए करीम सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जिस दिन जहन्नम को पैदा किया, उस दिन जमीन और आसमान के बराबर एक पत्थर अल्लाह ने जहन्नम में फेंका, दाखिल किया, अब भी वो गिर रहा है। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अब भी वो गिर रहा है, इसलिए मेरा ईमान कहता है अब भी वो गिर रहा है, यानी अब भी वो जहन्नम की तह में पहुंचने नहीं पाया। आप अंदाजा करें जिसकी गहराई का आलम इतना हो कि अब भी वो गिरने नहीं पाया, जहन्नम की तह में पहुंचने नहीं पाया, और जिसकी उसअत का आलम ये हो कि जमीन और आसमान के बराबर, जमीन और आसमान के बराबर पत्थर उसमें दाखिल किया जा सकता है, तो कितनी वसी होगी जहन्नम, कितनी बड़ी होगी जहन्नम। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने उसी जहन्नम के अजाब से हमें अपने आप को और अपनी आल औलाद को जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया है, उसके अजाब से बचाने का हुक्म दिया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जहन्नम के रास्ते पर खवातीन बहुत तेजी के साथ जा रही हैं, गुनाहों के दलदल में फंसकर, गुनाहों के दलदल में डूबकर आज खवातीन इस्लाम जहन्नम के रास्ते को अपना रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है, वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि उस पहाड़ पर कोई बंदा 70 साल तक मुसलसल चलता रहेगा तभी उस पहाड़ पे वो पहुंच सकता है, उससे उसके अलावा वो नहीं पहुंच सकता। और वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो है पत्थरों का पहाड़ नहीं, वो पहाड़ जो है वो लोहे का पहाड़ नहीं, बल्कि वो पहाड़ जो जहन्नम के अंदर अजाब देने के लिए मुकर्रर किया गया है, वो पहाड़ जो है वो पहाड़ आग का बना हुआ पहाड़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जब किसी को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो इरशाद होगा कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़े। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करो मेरी बहनों, अभी ये मार्च की धूप है, इस धूप के अंदर अगर नंगे पैर हम जमीन पर रखना चाहें तो हम रास्ते पर नंगे पैर रख करके नहीं चल सकते। सोचो जब मार्च की धूप का ये आलम है तो अप्रैल और मई की धूप का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हम जमीन के ऊपर अप्रैल और मई की धूप में अपने पैरों को चप्पल से हटा करके नहीं रख सकते, हमें चटके लगते हैं, हमें हीट लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें कितनी तकलीफ होती है, हमारे पैर जलते हैं। लेकिन ए खातून जन्नत की कनीजों, वो वक्त कैसा वक्त होगा जब तुम्हें नमाज छोड़ने की वजह से, जब तुम्हें दीन से दूर होने की वजह से, जब तुम्हें पर्दा तर्क करने की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, जब तुम्हें झूठ बोलने की वजह से, जब तुम्हें झूठी कस्में खाने की वजह से, जब तुम्हें किसी की गीबत करने की वजह से, जब तुम्हें मर्दों पर बदनजरी करने की वजह से, जब तुम्हें टीवी और सीरियल देखने की वजह से, जब तुम्हें सिनेमा देखने की वजह से, जब तुम्हें गुस्ल जनाबत ताखीर और देर से करने की वजह से, जब तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, और फिर वो 70 साला पहाड़ की जिसकी मुसाफत है, जो 70 साला ऊंचाई पर वाक़े है, उस पहाड़ पर तुम्हें चढ़ने के लिए कहा जाएगा। बताओ, वो जहन्नम की आग का बना हुआ पहाड़, और पहले तो जहन्नम की आग के बारे में कहा गया है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। जब दुनिया की आग पर हम पैर नहीं रख सकते तो जहन्नम की आग पे हम कैसे पैर रख सकते हैं। ए खातून जन्नत की कनीजों, लरस जाओ, डरो अल्लाह से और खौफ करो अल्लाह का, गुनाहों को तर्क करो,
मेरा अल्लाह फरमाएगा चढ़ो इस जहन्नम के पहाड़ पर, जहन्नम की आग के बने हुए पहाड़ पर। लेकिन अल्लाह अकबर, हम पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब पहाड़ पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे तो उधर से जहन्नम पर मुसल्लत वो फरिश्ते, अजाब देने पर मुसल्लत वो फरिश्ते ऊपर से जो है वो जहन्नम की आग के बने हुए चाबुक तुम्हारी पीठ पर मारेंगे और तुम्हें चढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर, सोचो जहन्नम की आग के बने हुए पहाड़ पर किस तरह चढ़ोगी मेरी बहनों। अल्लाह 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 हम सबको अमान में रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब मेरे आका फरमाते हैं कोई बहुत मुश्किल के साथ उस जहन्नम की आग के बने हुए पहाड़ पे 70 साल की मुसाफत तय करते हुए चढ़ जाएगा, तब चढ़ने के बाद फिर वहां से उसको जहन्नम में फिर गिरा दिया जाएगा और उसको फिर चढ़ने के लिए कहा जाएगा। जरा सोचो तो सही, यही उसके साथ किया जाएगा। अल्लाह अकबर, जहन्नम का कैसा अजाब गुनहगारों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन आज मेरी बहनें भी नहीं डरती, मेरे भाई भी नहीं डरते, बल्कि हम रोजाना कितने कितने गुनाह करते हैं। हर दिन हजारों गुनाह, हर रात हजारों गुनाह। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जरा अंदाजा तो लगाओ, जरा सोचो तो सही, क्या हम जहन्नम का ये अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। फिर हम क्यों गुनाह करते हैं? फिर हम अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखो ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये दुनिया चंद दिन के लिए है। ये दुनिया जो है हमेशा नहीं रहेगी, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, ये दुनिया चंद दिन के लिए है। इस दुनिया में ना तुमने हमेशा रहना है, ना हमने हमेशा रहना है। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक दिन दुनिया से जरूर जाना है, चले जाना है और कब्र के अंदर तुम्हें अकेले रहना है। कब्र के अंदर वो कब्र की काली कोठरी, जहां पर रात और दिन का इम्तियाज नहीं किया जा सकता, जहां पे रात और दिन का फर्क नहीं किया जा सकता। कब्र की काली कोठरी का हाल है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। वो कब्र के बिच्छू, वो कब्र का माहौल, चारों तरफ से मिट्टी का माहौल। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज औरतों को कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो औरतें कहती हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन उनको नहीं पता। अल्लाह अकबर, मेरी बहनों को बता दो कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी के अंदर एक उस वादी का नाम वादी हबाब है, और उस वादी के अंदर एक और वादी है जिसका नाम वादी लमलम है। आप जानती है मेरी बहनों कि वो जहन्नम के अंदर जो वादी हबहब के अंदर वादी लमलम है वो कितनी खतरनाक है। फरमाया गया वादी लमलम वो वादी है जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है तो उस वक्त वादी लमलम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाता है, तो फिर से जहन्नम की आग भड़कने लगती है। और आप जानते हैं ये जो वादी लमलम है ये इतनी खतरनाक है, इसमें ऐसे बिच्छू है, इसमें ऐसे सांप है, इसमें ऐसा अजाब है कि जहन्नम भी दिन में 36 मर्तबा वादी लमलम से पनाह मांगता है। वादी लमलम से जहन्नम भी खौफ करता है, जहन्नम को भी वादी लमलम से डर लगता है, क्योंकि जहन्नम की आग जब सर्द पड़ने लगती है तो उस वक्त सुई के नाके के बराबर लमलम को खोल दिया जाता है, तो पूरी आग फिर से भड़कने लगती है। वो कितनी खतरनाक वादी होगी जिसको लमलम कहते हैं। लेकिन जब सहाबे किराम ने ये दर्दनाक अजाब सुना कि वादी लमलम के अजाब से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वादी लमलम में कौन दाखिल होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया उसको 7 करोड़ साल तक जहन्नम वादी लमलम में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज जिसने जानबूझ करके छोड़ा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज तो पूरा पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ती, पूरा पूरा महीना नमाज छूटती है, पूरी पूरी जिंदगी नमाज छूटती है। औरत का मतलब ये घर में खाना बनाए, कपड़े धुले, बच्चों की परवरिश करे। और नमाज के लिए कहा जाए तो खवातीन को नमाज के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए वक्त नहीं। उन औरतों को बता दो खाना बनाती हो बिल्कुल बनाती रहो, कपड़े धुलती हो धुलती रहो, बच्चों की खिदमत करती हो, शौहर की खिदमत करती हो करती रहो। इन सब पर तुम्हें अल्लाह जिहाद में शिरकत का सवाब अता करेगा। मगर याद रखना जब नमाज का वक्त आ जाए फिर खाना बनाना छोड़ दो,
जब नमाज का वक्त आ जाए कपड़े धुलना छोड़ दो, नमाज का वक्त आ जाए अब सब की खिदमत छोड़ दो, नमाज का वक्त आ जाए मेरे अल्लाह की खिदमत में पहुंच जाओ, मेरे रब की बारगाह में पहुंच जाओ, मेरे रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, क्यों? इसलिए कि नमाज के वक्त में तुम अपने बेटों की, बेटियों की, शौहर की, घर वालों की, सबकी खिदमत कर रही हो, लेकिन अगर तुम मर जाओगी कोई बेटे काम नहीं आएंगे, कोई माँ काम नहीं आएगी, कोई बहनें काम नहीं आएंगी, कोई शौहर काम नहीं आएगा। तुम अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती रहो, उनकी खिदमत करती रहो, लेकिन नमाज का वक्त आए तो सबको छोड़ो। इसलिए कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो तुम्हारा शौहर भी जब तुम्हें दफन करके लौटेगा तो सोचेगा अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी होना चाहिए। वो दूसरी बीवी का प्लान तैयार करेगा। वो तुम्हें दफन करने के बाद फिर दूसरी के हवाले से सोचेगा। तो मेरी बहन, जिसने दुनिया ही में दफन करके तुझे भुला दिया और तूने अल्लाह से अपना रिश्ता भी नहीं जोड़ा, तूने अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत भी नहीं किया, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार रब तबारक व तआला को तुम क्या मुंह दिखाओगी? तुम्हारी जिंदगी के अंदर फर्ज नमाज भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर फर्ज नमाज भी नहीं। अगर फर्ज नमाज नहीं पढ़ती, मेरे आका फरमाते हैं जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। बताओ क्या तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सजा को बर्दाश्त करने की ताकत रखती हो, बर्दाश्त करने की कुव्वत रखती हो? अगर चिराग के अंदर उंगली में चटका लग जाए तो तुम बेचैन और बेकरार हो जाती हो। मेरी बहनों बताओ कि क्या अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करना हमारे और आपके बस में है? क्या हमारा यह नाजुक वजूद अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह अकबर, अजाब बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है। अगर शौहर एक तमाचा मार दे तो दिन भर तुम्हारे आंसू निकलते कि शौहर ने तमाचा मार दिया। जब तुम अपने शौहर का मोहब्बत भरा तमाचा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती तो फरिश्तों के वो चाबुक जो जहन्नम की आग से बने हुए हैं जब तुम्हारे जिस्म पर पड़ेंगे उस वक्त तो तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज औरतें कहती हैं कि मौलाना में टाइम नहीं मिलता, सीरियल को टाइम है, फिल्मों को टाइम है, गीबत के लिए टाइम है, लड़ाइयां लगाने के लिए टाइम है, चुगली करने के लिए टाइम है, इसके पास बैठ उसके पास बैठ, इसकी बात कर उसकी बात कर, हर एक के लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम निकालो, इसलिए कि एक दिन मरना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेनमाजी को जब उसकी कब्र में रखा जाता है, बेनमाजी को जब उसकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 99 सांप मुसल्लत करता है। 99 सांप, जिसमें से एक एक सांप इतना ताकतवर है कि अगर वो पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ताकत वाले 99 सांप बेनमाजी पर मुसल्लत किए जाते हैं। मेरी माओ और बहनों बताओ, एक वक्त की नमाज में औरतों को कितना टाइम लगता है? औरतों को तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए मेरी बहनों, नमाज के लिए टाइम निकालो। देखो आज तुम 3 मरतबा पेट भर के खाना खाती हो, फिर भी तुम नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती। तुम्हारे घर में कपड़ों की तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई है, फिर भी तुम नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती। लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, पेट पे 3-3 पत्थर बंधे होते थे, मगर नमाज का हाल ये था, फर्ज तो पढ़ती ही पढ़ती थी लेकिन पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती थी। आज तुम्हें अल्लाह ने इतनी कुशादगी दी है कि तुम्हारे घरों में तिजोरियां भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का हाल ये था कि आपके पास एक ही दुपट्टा था और उस दुपट्टे में 17 पेवन लगे हुए थे। 16 पेवन आपने कपड़े के लगा रखे थे और 17वीं मर्तबा जब दुपट्टा फट गया या 17वां पेवन जब लगाने की बारी आई तो आपने अपने सरताज मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा से कहा, अली मेरे पास पेवन लगाने के लिए दुपट्टे में कपड़ा नहीं है। तो मौलाए कायनात ने कहा, मेरे पास भी कोई कपड़े की गुंजाइश नहीं है, एक काम करो, इस वक्त हमारे घर में ऊंट का चमड़ा मौजूद है तो 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा लो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे में 16 पेवन लगे थे कपड़ों के और 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा था, जिसके पास 17वां पेवन लगाने के लिए
घर में कपड़ा भी मौजूद न था और ऊंट के चमड़े का आपने पेवन लगाया और पेवन लगा करके आपने दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन कभी अल्लाह की इबादत से आपने कभी मुंह न मोड़ा। आज मेरी बहनों, तुम्हारे पास हजारों के कपड़े हैं, तुम्हारे पास लाखों के जेवरात हैं, तुम्हारे पास अच्छे खूबसूरत मकान है, पंखे और एसी में तुम जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं निकालती, क्यों तुम वक्त नहीं निकालती? मेरी बहनों, एक तुम्हारी जिंदगी देखो, एक कल की औरतों की जिंदगी देखो, तुम दीन से कितनी दूर हो चुकी हो, तुम जहन्नम की आग से कितना करीब हो चुकी हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी किस कदर कर रही हो, किस कदर अल्लाह की नाफरमानी से करीब और फरमा बरदारी से दूर हो चुकी हो। आप जानती हैं हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा था, अम्मी मुझे बहुत खुशी होती है कि जब से मैंने होश संभाला है उस दिन से लेके आज तक कभी मेरी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई। बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, बेटा इसमें कमाल तेरी माँ का है कि तेरी माँ ने तुझे कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाया था। ये उसी की बरकत है कि कभी तेरी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई है। ए खातून जन्नत की कनीजों, देखो औरतें कैसी दीनदार थी कि वो अपने बच्चों को